शुरू करो। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य आचार्य भावनायुर प्रणेता संकट समाधान के प्रणेता पूज्य परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की। परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेद सारथी महाराज की। दोनों हाथों को जोड़ लें, जो भी यहाँ वाले भी और बाहर वाले भी, हाँ भीतर वाले भी और बाहर वाले भी, सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सिर को नवाएंगे, मुख को खोलेंगे और मेरे साथ 3 बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और गुरुवर के चरणों में अपन प्रार्थना करते हैं कि आज की शंकाओं का समाधान करके हम सबको अनुग्रह करें। और इसी शंका समाधान के जो कि आज बेरखेड़ी के इस प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण से यहाँ यह प्रसारण हो रहा है, आप लोग सभी यहाँ पर बैठकर बहुत शांति के साथ में यह आज का शंका समाधान अपन पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन प्रश्न रखेंगे और उनका समाधान पूज्य महाराज श्री से पाएंगे। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में गुणायतन के प्रचार मंत्री भोपाल से अनुभव जी सराफ अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर है। आ जाए रवि मड़वैया, राजेश जी आइए, उनकी टीम है। हाँ उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, सभी लोग आ जाए। अनुभव भैया, राजेश जी और योगेश जी, वंदना, संजय भैया, हाँ राजेश भैया प्रश्न भी रखे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में। अगला तैयार करो। और उसके बाद नमोस्तु भगवान। बोलो। सर्वप्रथम महाराज जी, भोपाल चतुर्मास के लिए हम सब आपको सादर विनय करते हैं कि भोपाल चतुर्मास के लिए पधारे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आज की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे थे, जब आ रहे थे भोपाल का टेम्परेचर 45 डिग्री था महाराज जी। अभी भी 6:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री है। कल फलौदी में 49 डिग्री टेम्परेचर था महाराज जी। गुना में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने जंगल काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, बढ़ता हुआ प्रदूषण, गाड़ी, एसी लगा रहे हैं हम लोग महाराज जी। तो निश्चित रूप से इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। और दुनिया प्रभावित होने का सबसे बड़ा इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है महाराज जी। इसके वर्किंग आवर्स, विशेष रूप से जो मजदूर हैं या जो काम करने वाले हैं, उनके वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी 50 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो छोटे पक्षी मरने लगते हैं, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा 60 डिग्री पे तो हमारा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज जी, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी। मेरा निवेदन है कि बहुत ही सामयिक सवाल आपने उपस्थित किया। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के सामने एक विकराल समस्या का रूप लेते जा रही है। पर मुझे विडंबना ये दिखाई पड़ती है कि लोग इस पर चिंता तो व्यक्त करते हैं, पर सब सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। जीवन का जो तौर तरीका है पूरी तरह से एकदम सुविधावादी होता जा रहा है, और इन सुविधाओं के उपभोग के चक्कर में इस तरह की समस्याएं आ रही। पहले एयर कंडीशन कोई ही लगाता था, अब तो आम आदमी भी बिना एयर कंडीशन के नहीं रह सकता। एक जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। नैसर्गिक जीवन जीने के आदी और अभ्यासी बनने, और इसके होने वाले दुष्परिणामों के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता भी उत्पन्न करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अभियान लगाना चाहिए। और जंगल मिट रहे हैं, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबको चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए। वैयक्तिक स्तर पर भी
सामाजिक स्तर पर भी और शासन प्रशासन के स्तर पर भी, और न केवल वृक्षारोपण हो अपितु उनका संरक्षण भी हो। इसके बिना हम अपनी प्रकृति को किसी भी स्थिति में नहीं संभाल पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी। इसलिए अपने आप तो इस तरह की समस्याओं के प्रति गंभीर होना बहुत जरूरी। संजय जी भी पूछो। हाँ, संजय। अगला प्रश्न संजय जी कर रहे हैं उस कटनी और अपने सतना से अरियंत भाई बिट्टू सतना जो शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न ये है, पढ़ा, रसायन शास्त्र पढ़ा, भौतिक विज्ञान पढ़ा, अब महाराज श्री मुझे ये बताइए कि भाव विज्ञान कैसे पढ़ा जाए या कैसे समझा जाए? जितना विज्ञान पढ़ा है तो बहुत सरल उत्तर दिया महाराज जी आपने। नहीं, यही सही उत्तर है। उसको यही सही उत्तर है। व्यापकता से बताइए महाराज श्री। भाव विज्ञान हम जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक भाव विज्ञान को समझा नहीं जा सकता। और भाव विज्ञान केवल पढ़ने से नहीं सीखा जा सकता। भाव विज्ञान स्वयं के अंतः निरीक्षण से संभव है। हम अपना अंतर निरीक्षण करने का अभ्यास करें, गहन ध्यान की साधना का अभ्यास करें, भाव विज्ञान भी। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। मनोज जी जैन कटनी और उसके बाद में अरियंत जी बिट्टू सतना तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। बहुत अच्छा दिमाग में कभी कभी ये चीज आती है, धर्म क्या है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं धर्म दान, धर्म पूजा, धर्म ध्यान। देखो, धर्म की सबसे सरलतम परिभाषा यही है कि धर्म वही है जहाँ अधर्म ना हो। अधर्म से बचना ही धर्म है। जितनी भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो धर्म का बाहरी रूप है। धर्म का असली रूप हमारे परिणामों की निर्मलता है। अपने परिणामों की निर्मलता को बनाए रखने के लिए हम जो भी अरियंत जी जैन बिट्टू सतना, उसके बाद में संतोष जी बिलेरा सागर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, आज के अगर आपको पता लग जाए कि इसका कोई इलाज नहीं है तो इस स्थिति में परिवारजन और उस व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही। आए दिन चाहे जिसके कैंसर के समाचार मिलते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों में इतनी जागरूकता हो कि वे ऐसी बीमारी के कारणों की समीक्षा करें और उनसे बचें। कैंसर के कारण में आज सबसे बड़ा जो कारण है वो रासायनिक खाद, केमिकल्स और पेस्टिसाइड कीटनाशकों का प्रयोग। आज चाहे आप फल खाएं, सब्जियां खाएं या अनाज खाएं, सब जहरीले हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप इनके साथ जहर खा रहे और वो दुष्प्रभाव हम सबके शरीर पर पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनका खान पान बहुत सात्विक है वो भी कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें गंभीर और चिंतनीय बन जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए और हमें अपने खान पान पर शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए और आप भी रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उनका सेवन करिए। और आप करिएगा तब आप साधु संतों को भी दे पाइएगा। आप लोग बोल तो देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जिसमें जहर मिला वो भी शुद्ध है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग जहर खिलाते हो, पर ये बात सही है जो अपने खाने खिलाने में आ रहा है उसमें वो जहरीला है।
जो जानलेवा साबित हो रहा है। माँ के दूध में भी DTT का परसेंटेज आना इस बात की गंभीरता का द्योतक है। इसलिए इसके प्रति बहुत व्यापकता और गंभीरता से विचार करना चाहिए। रहा सवाल, अगर किसी की अल्प उम्र में ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए और जिसका इलाज की कोई संभावना ना हो, तो हमें चाहिए इसकी अनिवार्यता को पहचाने और इसे नियति का विधान मानकर स्वीकार करें, क्योंकि हमारे रोने धोने से तो घटनाएं टलती नहीं, शोक करने से समस्याएं मिटती नहीं। आत्मबोध जगाकर हम ये भाव नहीं संभाल पाए तो परभाव को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर का मोह छोड़कर आत्महित का उद्यम करना चाहिए और बहुत लोगों ने किया भी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी है। नमोस्तु महाराज। संतोष जी जैन बिलेरा, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जी जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, साथ में मुकेश भी सागर। हाँ, मुकेश जी ढाणा भी उनके साथ में आ जाए। अजय लंबरदार भी आ जाए। सागर वाले सब आ जाओ एक साथ। सागर वाले एक साथ। अजय लंबरदार जी भी आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबको आ जान दो भैया, भाई। सबका चेहरा फोकस कर लो, महाराज जी, तभी आपने- निपटेंगे सब। आपने पर- प्रश्न पराग, पूछ हाँ। लिया। चलो ठीक है, चलेगा। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कहते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति है कि झूठों का बोलबाला है और सत्य एक किनारे पर पड़ा है। आपका इस संदर्भ में क्या मानना है, कृपया अपना देखो, सत्य किनारे रह करके भी पूजा जाता है और असत्य भीड़ में रह करके भी ठुकराया जाता है। कहने को जरूर ये दिखता है कि असत्य को लोग मान दे रहे हैं, पर यह ध्यान देने की बात है, असत्य को भी मान तभी तक मिलता है जब तक वो सत्य का लबादा ओढ़े रहता है। जिस दिन उसकी पोल खुलती है, थू थू होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्य सत्य है, इसे स्वीकार कर सत्यनिष्ठ बन। आगे नमोस्तु। अगला हाँ, आशीष जी जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। अजय लंबरदार को दे दो, उसको एक हफ्ता से नंबर नहीं लगा। बोलो। उसके बाद में तैयार रह जाए, परिवार, पूरा परिवार एक जगह हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जैन समाज एक व्यापारिक समाज है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है महाराज जी कि हम लोग संजोग संस्था के माध्यम से परिचय सम्मेलन कराते हैं। महाराज जी, क्या होता है कि जो भी युवती वाले हैं वो सब बेंगलोर मतलब अमेरिका बड़े शहरों में शादी करना चाहते। महाराज जी, उनके खुद के भाई 40-42 साल के घर में बैठे हैं जो बड़े व्यापारी हैं और संस्कारवान हैं, लेकिन उनके संबंध महाराज जी नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण कि सभी लोग अपनी बच्चियों की शादी बाहर करना चाहते हैं। इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। जब तक तुम दोहरा आचरण करोगे तो ये समस्या बनी रहेगी। तुम चाहते हो कि हमें अपने बेटी कोई दे, छोटी जगह में दे, और खुद की बेटी को बाहर भेजना चाहोगे तो क्या हो। तो एक ही सिस्टम बनाओ जो कई समाजों ने बनाया भी है। मैंने अनेक बार इस मंच से कहा, हम बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा। समस्या का सॉल्यूशन। नमस्ते महाराज जी। तुम बेटी लेते समय और रुख अपनाते हो, बेटी देते समय और रुख अपनाते हो, तो समस्या बरकरार रहे। तय कर लो, समाजे तय कर ले कि हम वही बेटी देंगे जो हमको बेटी देगा। एक लो एक दो, हिसाब बराबर। एक जागरूकता चाहिए, ये समय की पुकार है, अन्यथा ये समस्याएं गहराई। जी महाराज जी, नमोस्तु। मनोज जी, पूरी सागर समाज की ओर से आपके चातुर्मास का निवेदन। हाँ, बहुत सुंदर। आशीष जी जैन, जरुआखेड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके बाद में मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, वित्त विभाग में, मध्य प्रदेश शासन में। हाँ, बोलो। और उनके परिवार से 2 दीदियां जी को बहुत इच्छा प्रतिभा है। स्थली में भी हैं। ऐसे आशीष जी जैन प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में राजेंद्र जी सिंगई, सेंट्रल बैंक के मैनेजर, सागर, तैयार रहेंगे। महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी सोच और अपने लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को बड़ा रखते हैं तो महाराज जी हमें इसमें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं और असफलता के चांस भी अधिक रहते हैं। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में हमें क्या
करना चाहिए। नमस्ते। बड़े लक्ष्य, हम जब ज़्यादा बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो असफलता की संभावनाएं होती। बिल्कुल मैं कहूँगा एक एक करके 100 सीढ़ी चढ़ो, 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की आदत से बच जाओ। और एक बड़ा लक्ष्य हो उसको कई छोटे लक्ष्यों में बांट दो और चरणबद्ध तरीके से चलो, तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जैसे शिखर जी का पहाड़ कभी चढ़े हो तो उसका अनुभव होगा। पहाड़ चढ़ो तो अभी मुझे कहाँ तक चढ़ना है, तो ऊपर काठ पुल तक जाना है, फिर गंधर्व नाला तक जाना, फिर शीतल नाला, फिर चोपड़ा कुंड, फिर ऊपर जाके गंधर्व टोक, फिर मुनिशुव्रत, फिर चंद्रप्रभ, फिर जल मंदिर, फिर पारसनाथ। अपने आप आपकी यात्रा सरल हो जाती होती है ना। तो जब मनुष्य एक बड़े लक्ष्य को अनेक छोटे लक्ष्यों में बांटना शुरू करता है तो उसके मन में उत्साह भी बनता है, हताशा से बचता है और अपने लक्ष्य पूर्ति में समर्थ हो जाता है। नमस्ते महाराज श्री। राजेंद्र जी सिंगई सागर, और उसके बाद में जिनका नाम आगे मैं बोल देता हूँ वो भी खड़े हो जाए ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए और समय भी बचे। उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन पूना और उनके साथ में विदिशा, अलग अलग राजेश जी जैन पूना तैयार रहेंगे। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, मैंने आपके जितने भी प्रवचन सुने हैं और आज भी मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा, मतलब है ना, जितने महाराज जी होते हैं उसमें आपका ज्ञान अप टू डेट है। किसी महाराज जी को अप टू डेट बोलना ऐसे, मतलब हम लोग अब ड्रेस से माने जाते हैं अप टू डेट, आप ज्ञान से अप टू डेट हैं। मेरा नमोस्तु। महाराज जी, चूंकि मैंने आपसे बोला है कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है, आपने सुना होगा कि बहुत से टीवी सीरियल चलते हैं जो पारिवारिक राजनीति सिखाते हैं। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सबने देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी वगैरह। उसमें सब में महाराज जी हम लोगों ने देखा है कि परिवार में इतनी राजनीति सिखाई जाती है कि पिता अपने पुत्र का, बहू अपनी सास का विद्रोह करना शुरू कर जाती है, वो राजनीति सीखना शुरू कर देते हैं। उन्हीं महिलाओं में से बहुत से लोग धर्म भी करते हैं। महाराज जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इन लोगों को उसका पाप मिलता होगा जो काम करते हैं, या जो धर्म करते हैं उसका पुण्य मिलता होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि धर्म कोई क्रिया नहीं, भाव है। समझे? हम अगर अपने भावों में विकृति रख रहे हैं और धर्म की क्रियाएं कर भी रहे हैं तो भी हम धर्मी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, भले लोग हमें धर्मी कहें, क्योंकि अभी अंदर ज्योति जली ही नहीं। आज जिन बातों का उल्लेख आपने किया है उससे जिस तरीके से अपसंस्कृतियाँ फैलाई जा रही, वो हमारे चित्त और चेतना को पूरी तरह विकृत कर रहा है। जब अंतर मन ही विकृत होगा तो धर्म कैसे पलेगा? जब हमारी सोच और विचारधारा ही विकृत हो जाएगी तो धर्म कैसे टिकेगा? आज ये जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म के कारण नहीं, धर्म से बचाना चाहते हैं। हमें धर्म मार्ग में आगे चलने के लिए तमाम बातों से अपने आप को बचाना चाहिए जो हमारी सोच। अच्छा उपदेश सुने जिससे अपने जीवन को अच्छा बना सके। भावना योग के लिए पूर्णतः समर्पित ऐसे राजेश जी पूनम जैन पूना और गुणायतन के ट्रस्टी, और उसके बाद में विदिशा से पधारे हुए सभी लोग एक साथ तैयार रहेंगे अपने स्थान। नमोस्तु गुरुदेव। सब मिला के एक सवाल, आ जाओ। हाँ बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम कह देते हैं तो हमारे वहीं हाँ बोलो। गुरुदेव, जब हम कह देते हैं तो हमारे शब्द बन जाते हैं, परंतु यदि हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं तो हमारी अनुभूति हो जाती है, और जब हम चाह करके भी नहीं कह पाते हैं तो वो हमारी मर्यादा बन जाती है। तो गुरुदेव, ये शब्दों की तीनों स्थितियाँ वो हमें कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? शब्द, अनुभूति और मर्यादा, बहुत अच्छा शब्द। एक और इसमें जोड़ लेते हैं। कह देते हैं तो शब्द है, मौन रहते हैं तो अनुभूति,
कह नहीं चाह करके भी नहीं कहते हैं तो मर्यादा, और चाहते हुए भी नहीं कह पाते हैं तो मजबूरी। 4 हो गई व्यवस्था। 4 अच्छा होता है। गुरुदेव। तो जो प्रकट हो गया वो शब्द है, और जो अंदर उतर गया वो मौन है। मौन अनुभूति, अनुभूति की चेतना अत्यंत उत्कृष्ट होती है। जब किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचानी है तो अभिव्यक्ति चाहिए, और जब उसका आनंद लेना है तो अनुभूति चाहिए। अभिव्यक्ति में अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तभी होगी जब आप मौन हो। मुंह में रसगुल्ला डालो और रसगुल्ला के स्वाद के बारे में बताओ, तो रसगुल्ला का स्वाद मिलेगा क्या? नहीं। रसगुल्ला का स्वाद आप बताओ, लेकिन जिस समय रसगुल्ले के स्वाद की चर्चा करोगे तुम्हें स्वाद तो नहीं मिलने वाला, और जब रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव करोगे तो बोल नहीं सकते। तो अनुभूति हमेशा मौन में है। हाँ, हमने जो अनुभूति की उसकी अभिव्यक्ति के लिए मुखरित होना पड़ता है। तो समय समय के अनुसार व्यक्ति मुखरित हो सकता है। जहाँ हमारे बोलने की स्थिति नहीं है वहाँ हमें मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए, और ये हमारे संस्कारों में कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना है समझ होनी चाहिए। लेकिन कई बार लोगों की मजबूरी होती है जहाँ चुप रहना पड़ता है, तो जब ऐसा चुप रहने की बात आए तो वो भी कई जगह समझौता अपनाना पड़ती है। तो समय और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को अपने जीवन का क्रम बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विदिशा से आज अपने बीच में हैं सचिन जी सराफ, शैलेंद्र जी एडवोकेट, अशोक जी सिंगई, शिशिर जी जैन और अन्य और भी जो भक्त लोग। सब हाँ, एक प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में रखें। नमोस्तु महाराज। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज हमारा प्रश्न सीधा साधा है कि मानसिक वैयावृत्ति और शारीरिक वैयावृत्ति में क्या अंतर है? देखो, हाथ पांव दबाने का मतलब है शारीरिक वैयावृत्ति, और मन को गुदगुदा देने का मतलब है मानसिक वैयावृत्ति। चलो आगे। हाँ। सभी लोगों से निवेदन है कि विदिशा में पंचकल्याणक में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, राजेश जी जैन अध्यक्ष राहतगढ़, चंचल जी जैन पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में रखेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरभि जैन सागर। एक साथ आ जाओ। तब तक माइक पहुंच रहा है। आर्यन जी बड़वानी भी तैयार रहेंगे अपनी पूरी बिहार टीम के साथ में। आ जाओ एक साथ, बिहार टीम। सब हरीश, हाँ जल्दी करो, बोलो, इतना टाइम नहीं है। हे गुरुवर, हम सभी राहतगढ़ की बालिका मंडल बहनों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम बहनें जो उच्च शिक्षित हैं और नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, तो हम सभी बहनें अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग अपने परिवार और समाज के हित के लिए कैसे कर सकते हैं? बहनों का सुशिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, और उच्च शिक्षा और अच्छी बात है। और नौकरी करना पसंद नहीं है, मेरी पसंद का विषय है। पर नौकरी नहीं कर सकते तो चिंता मत करो, नौकरी दे तो सकते हैं। इस लायक बनो कि लोगों को नौकरी दें। अपनी प्रतिभा को सही दिशा में नियोजित करो। घर परिवार के जिम्मेदारियों के पालन के साथ साथ जितना बन सको अच्छा काम करो। और आजकल तो घर बैठे भी बहुत सारे अवसर, वैसा काम करके आगे बढ़ा जा सकता हो। अरिहंत जी जैन बड़वानी पूरे बिहार टीम के साथ अपना प्रश्न रख रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में, और उसके बाद में सुरभि जैन सागर तैयार रहेंगे। ओ माइक पहुंचा दो महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पास जीवन में बहुत सारे रिश्ते हैं, डिग्रियां हैं, पैसे हैं, घर है, व्यवसाय है, नौकर चाकर है, सारे सुख साधन है, धर्म करने के समय भी है और समझ भी है, पर मन में शांति नहीं है महाराज जी। सब कुछ और पाने की लालसा है, तो महाराज जी
सफलता की परिभाषा क्या और जीवन सफल कब माना जाएगा? सब कुछ है पर शांति नहीं, इसलिए कि सब कुछ पाने की लालसा है। जब तक लालसा होगी तब तक शांति कहाँ से मिलेगी? दरअसल ये लालसा ही तो अशांति का मूल है। तो अपने अंदर स्थायी शांति चाहते हैं तो लालसा को मिटाना। लालसा मुक्त जीवन ही हमें पूर्ण शांति दे सकता है। आपने पूछा है सफलता की असली परिभाषा क्या है। मैं कहूँगा सच्ची सफलता वही है जो मन को प्रसन्नता से भर दे। जिसमें पूर्ण प्रसन्नता है वही सफलता है, और जिसमें असंतुष्टि वो विफलता। सुरभि जैन सागर के बाद में श्रीमती संध्या दिवाकर राहतगढ़ तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब जानते हैं और हम मानते भी हैं, मुनि को नमन भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें मुनि के दर्शन नहीं हो पाते तो हमारे मन में बहुत विकल्प आता है कि हम इतनी दूर से दर्शन के लिए आए, महाराज श्री ने हमें नहीं देखा, हमें आशीर्वाद नहीं दिया। तो इसके लिए हमारे मन में बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। देखो, ये विकल्प तो बहुतों को आता होगा, पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए नहीं है, मुझसे तो बहुतों को शिकायत होती है। हालांकि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, सुनो ध्यान से, बहुतों को शिकायत रहती है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल है क्या? दिन भर हजारों आदमी को आशीर्वाद देना। और ये बताओ, हम आशीर्वाद बांटने के लिए साधु बने हैं कि अपना काम करने के लिए? सुनो, पूरी बात सुनो। तो पहली बात कि आप कहीं भी किसी भी साधु के दर्शन करने के लिए जाइए तो पहले उनकी शेड्यूल को पता कीजिए, उनका दैनिक कार्यक्रम कैसा चलता है, कब वो सबके लिए सुलभ है तब जाइए, और फिर आशीर्वाद न मिले तो बोलिए। और इसलिए हमने तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। शंका समाधान शुरू होने के पहले सबको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? मिला कि नहीं मिला? एक बार और ले लो। सबको, जो यहाँ उपस्थित है उनको भी, जो नहीं आ पाए उनको भी। अब फिर शिकायत क्यों? आपको हमने देख भी लिया, आपने भी हमें देख लिया और आशीर्वाद भी दे दिया, और थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए भरपूर लीजिए ना थोक में। महाराज ये तो ठीक है, पर थोड़ा पास से चाहिए। तो पास से चाहिए तो परमानेंट पास में आने का पास बना लीजिए। रास्ता क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ये सोचो। सवाल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे बहुतों का है, और उनको तकलीफ होती होगी, और मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हो, किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलने जाते हो आप, तो आप उनसे टाइम लेकर जाते हो कि चाहे जब उनके चेंबर में घुस जाते हो? हाँ, तो सबके टाइम का महत्व है। महाराज तो फ्री है, इसीलिए महाराज मैंने बैठे कि आपको आशीर्वाद ही बांटते रहे। थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, तुम्हारे माध्यम से ये संदेश मैं सब भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो जब कभी आए तो इसी प्रकार विचार बना कर आए तो सर्वोत्तम होगा, और तभी रास्ता प्रशस्त होगा। एक ही अभी अनुकूलता नहीं। संध्या प्रदीप दिवाकर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं राहतगढ़ से, और उसके बाद में आज बेगमगंज से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है। सबको तो हम खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन पीएस परिवार जो है उनके साथ में एक साथ सब खड़े हो जाओ। प्रदीप पहुँच जाओ। हाँ, प्रदीप भी वहाँ पहुँच जाए जल्दी से। जो हाँ, बेगमगंज वाले अपना निवेदन भी लेकर आए हैं यहाँ पर, और वे अपना निवेदन पूज्य महाराज श्री वहीं श्रीफल नहीं चढ़ाओ, वहीं से मौखिक निवेदन कर लो, मौखिक निवेदन कर लो। अभिषेक जी जैन पीएस परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज वहीं अपने स्थान पर खड़े हो जाए। एक प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न निवेदन सब इसके बाद। हाँ बोलो। पूर्णता श्री प्रमाण सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सुख है तो दूसरा दुख है। सुख में तो हम लोग खुशी मनाते हैं और दुख में हम दुखी हो जाते हैं। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि दुख में भी हम अपनी खुशी प्रकट कर सकते हैं? सुख में खुशी मनाते हैं, दुख में भी हम खुशी मनाएं, उसके लिए क्या करें? सुख दुख दोनों को भाई भाई मान के स्वीकार लो।
दोनों सगे भाई हैं, सुख भी और दुख भी दोनों कर्म की संतान है, इसलिए इसको ध्यान में रख के चलो तो स्वीकार लेंगे। चलिए आगे, बेगमगंज की युवा टीम भी आ जाओ, एक सवाल वो भी अभिषेक करें। भाई पीएस परिवार अपना निवेदन भी पूरे बेगमगंज समाज की ओर से रख रहे हैं और साथ में ही वे प्रश्न भी कर रहे हैं और युवा मंडल भी एक प्रश्न करेंगे, तो युवा मंडल साथ में वो भी खड़े हो जाए, सारा युवा मंडल एक जगह खड़े हो जाए और समाज। परम पूज्य आचार्य भगवंशी विद्यासागर महिलाएं भी महाराज जी की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आग्रह करते हैं महाराज जी, राहतगढ़ के बाद बेगमगंज। महाराज जी 30 साल हो गए महाराज जी, बहुत आँखियाँ तरस रही हैं बेगमगंज की। चलो बहुत सुंदर। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब हम लोगों को आचार्य श्री की याद आती तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, आपको आती तो आप क्या करते? हम लोगों को जब भी गुरुदेव की याद आती है ना, तो हम आंखें बंद करके अपने अंदर झांकते, उनके दर्शन हो जाते हैं, समझ गए? और वही हमारे पास रास्ता है। आप लोगों ने आज निवेदन किया है बेगमगंज का, बिल्कुल ये बात सत्य है कि एक लंबा अंतराल बेगमगंज के लिए हुआ है। भावना भाइये, अगर आपका पुण्य जगेगा तो आपको भी लाभ मिलेगा। चलिए हाँ हाँ हाँ, युवा मंडल बेगमगंज। हाँ, एक कोई समय नहीं सवाल, लगाओ। केवल एक सवाल। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि खेती करते टाइम जो जानवरों की हत्या हो जाती है या गाड़ी चलाते टाइम जो हत्या हो जाती है, उसके पाप का क्या हल है? खेती करते समय हत्या होना और हत्या करके खेती करना, दोनों में अंतर है। कोशिश करनी चाहिए पूर्ण सावधानी रखने की, किसी तरह की दुर्घटना न घटे ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यदि हो जाए तो यह आपके अभिप्राय पर निर्भर करता है। आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हल चलाने पे भी मरते हैं, ये खेती जन हिंसा है, इसको आरंभी हिंसा में लिया गया है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य फसल उगाने का है, प्राणियों को मारने का नहीं, इसलिए उसमें हम बच गए। लेकिन जब खेती में आप कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो कीटनाशक क्यों डालते हैं? जीवों को मारने के लिए। तो वो हिंसा की खेती है, खेती की हिंसा और हिंसा की खेती। तो इसलिए हमें अपने अभिप्राय को समझना चाहिए और अभिप्राय के अनुरूप ही सारा व्यवहार करना चाहिए। चलिए, पूज्य महाराज श्री जी, ऑनलाइन रहने दो, प्रत्यक्ष करो पहले। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन हाँ हाँ, तब तक तैयार हो जाएंगे। सर्वश्री जैन बेगमगंज, वो भी अपना प्रश्न यहाँ पर रखना चाहते हैं। सर्वश्री जैन बेगमगंज। इकट्ठे पूरे महिला वर्ग एक साथ खड़े हो जाओ बेगमगंज वाले। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मेगा जैन राहतगढ़। आंटी 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 माइक। जल्दी, ओम, हाँ जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि कार्य करते जाओ परंतु परिणाम की इच्छा ना करो, परंतु महाराज जी जो बीच में विकल्प उत्पन्न होता है उसके लिए क्या करें? संख्या समाप्त। कार्य करते जाओ, परिणाम की इच्छा न करो, ऐसा नहीं है। परिणाम जो मिले उसे स्वीकार करो। और हमेशा एक बात को ध्यान में रखो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। जो मेरे हाथ में वो मैं करूं, और जो मिला है उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार करो, विकल्प शांत होंगे। नमस्ते महाराज जी। मेगा जैन राहतगढ़। कौन है? जल्दी से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे चौधरी अर्पित अशोक कुमार जैन राहतगढ़। ओम, जल्दी पहुंचाइए, इधर दीजिए माइक। आज राहतगढ़ से भी यहाँ पर पूरी समाज है उपस्थित है। भावना युक्त प्रणेता श्री श्रीमान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मनुष्य जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम जैसे नियम ले, तो जैसे हमारा स्वाध्याय कोई विषम परिस्थिति या हम स्वाध्याय का नियम लेते हैं
तो जैसे हमारा स्वाध्याय कोई विषम परिस्थिति या सम परिस्थिति में छूट जाता है तो उसमें कौन सा पाप का बंध होता है? देखो, कोई भी नियम है तो उसकी निंदा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। चौधरी अर्पित जी, अशोक कुमार जी जैन राहतगढ़, और उसके बाद में अपन महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। एक साथ आ जाओ। महाराज जी, संपूर्ण जैन समाज राहतगढ़ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में समाज में एक बहुत बड़ी विकृति देखने में आती है कि समाज का युवा वर्ग, उसके परिवार का कितना भी प्रतिष्ठित व्यापार हो, उसका रुझान अपने पारंपरिक व्यवसाय की ओर से हटता जा रहा है और समाज की उच्च शिक्षित बहनें किसी भी परिस्थिति में अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता ना करते हुए प्राइवेट नौकरियों में बड़े शहरों की ओर जाने की उनकी इच्छा रहती है। उनके उच्च ज्ञान का समाज हित में उपयोग हो। और महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि सुबह श्री जी का अभिषेक करते समय कुछ लोग अभिषेक के समय देर से पहुंचते हैं, तो वो लोग पहुंचकर जब श्री जी को हम उच्चासन पर विराजमान कर देते हैं उसके बाद भी श्री जी के चरण छूते हैं, जिसमें कुछ लोगों को विकल्प होता है। ओम, एक की अनुमति दो क्यों? चलो, सवाल कुछ लोगों तुम्हारा को विकल्प ओम होता है समझ महाराज गए। जी। हाँ, एक की एक में एक उसका फ्री समाधान नहीं है यहाँ। यहाँ बहुतों की लाइन। देखो, जो पहला सवाल है इससे के मिलता जुलता सवाल पहले आ चुका जी। सवाल तुमने जो कहा कि पारंपरिक व्यवसाय से विमुख होकर नए लाइन पर चलते हैं। नए लाइन पर चलना बुरा नहीं है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पैतृक, हमारे सामने दो तरह का मॉडल है। एक पैतृक और परंपरागत व्यवसाय का मॉडल और दूसरा नए लाइन पर चलने का मॉडल। अगर हम दोनों की तटस्थ भाव से समीक्षा करते हैं तो जो पैतृक व्यवसाय वाला मॉडल है वो लगभग पूरी तरह सफल है, सदियों से सफल रहा, आज भी सफल है। इसमें व्यक्ति तभी विफल होता है जब उसकी नीति खराब होती है या नीयत खराब। 5, 7, 10% लोग ही फेल होते होंगे, लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसमें 5-10% लोग ही सफल हो पाते हैं, 90% फेल होते हैं। तो पहले अपने परंपरागत व्यवसाय को आधार बनाकर उसमें समयानुरूप परिवर्तन करके, आज तो ऑटोमेशन का दौर आ गया है, उसको जोड़कर कुछ नया करके उसको और एक्सपांड करके आज के पढ़े लिखे युवक अपने आप को साबित करने में सक्षम हो सकते हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए। नई लाइन पकड़नी भी हो तो तब पकड़ो जब एक जगह मजबूती हो और इस हिसाब से आगे बढ़ो कि कदाचित दुर्योगवश उसमें सफलता न मिले तो भी हमारी सेहत प्रभावित ना हो। क्योंकि इनोवेटिव होना चाहिए, नई से नई लाइन पकड़ना चाहिए, उससे मैं असहमत नहीं हूँ, पर पहले आधार मजबूत हो। यदि ये बातें साथ में रख करके चलें तो कठिनाई नहीं होगी, और इसकी उपेक्षा करेंगे तो कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरा जो सवाल है, भगवान का अभिषेक करने के बाद विराजमान कर दिया तो तुम्हारा विवेक है। अब कुछ लोगों का आग्रह है कि हमको तो भगवान को छूना ही है, तो भैया तुम जानो, हम तो नहीं छूते। शास्त्रों में तो भगवान की बात छोड़ो, गुरुओं को भी, आचार्य को एक हाथ दूर से नमन करने की बात कही। तो आपका अपना विवेक है और जैसा तैसा हाथ आप लगाते हो। मैंने एक जगह भगवान को देखा, भगवान के चरणों में ढेर सारे निशान स्क्रैच के। क्यों? बोला महाराज लोग अंगूठी पहने रहते हैं और भगवान को रोज ऐसे से घिसते हैं। आप अगर तलाश करोगे तो कई जगह मिल जाएगा आपको। हो सकता है आप भी जिन भगवान को रोज नमन करते उनमें भी मिल जाए। तो पाप तो नहीं घिसे, भगवान ही को घिस दिया। तो भैया तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। इस विषय में कुछ लोगों का बड़ा प्रबल आग्रह होता है, तो आग्रही के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको देख के करना। मुझे महाराज श्री चरणों में प्रश्न।
करने के लिए हम निवेदन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें। महाराज जी आप भी आप तो निशंक हैं, लेकिन शंका के माध्यम से और समाधान की उस गंगा में हमें भी अवगाहित कराने का प्रयास करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए दोनों तरफ से दो शंकाएं हुई। एक तो भैया लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि हमारी समाज की बेटियां व्यापारी को किसी भी तरह से पसंद ना करते हुए नौकरी पेशा वालों को ही अपना जीवन साथी या पति के रूप में चुनना चाहती हैं। दूसरा इधर बेटियों ने भी आग्रह किया कि हम उच्च शिक्षित होकर के नौकरी नहीं करना चाहते हैं और घर में रह के अपने कर्तव्य को कैसे पूर्ण करें। आपने उनको बहुत अच्छा समाधान दिया और यह निश्चित है कि व्यक्ति हर सत्य को हर व्यक्ति स्वीकार तो कर रहा है, किंतु अड़ोसी पड़ोसी को देख के ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं उन्हीं की बात सही है। क्योंकि वास्तव में व्यक्ति जैसे बेटियां भी समझ नहीं, उनका घर में रहना इसलिए कठिन हो रहा है कि पड़ोस की दादी जिसको कछु नहीं याद मंदिर में मिलते से पूछी थी, बेटा तो पढ़ लिख रहे अब घर में काहे रह रही, ब्याह काहे नहीं कर रही। और जहाँ काहे नहीं, लड़के भी अपना व्यापार संभालने के लिए बाहर से आके करना चाहते हैं, किंतु गांव के कुछ समझदार लोग उनको 50,000 की नौकरी करने के लिए तो प्रशंसनीय आशीर्वाद देते हैं, किंतु गांव में आकर के लाखों का बिजनेस संभाल लें उसके लिए बहुत से लोग उनको जो टोचना देते हैं, उसकी वजह से वो लोग अपने सही पथ पर नहीं चल पाते। जो अपने सही पथ पर चलना चाहते हैं उनको इन सब बातों को कैसे पचाएं और कैसे अपने सही पथ पर चलें, इसका आपका मार्गदर्शन मिले। बहुत ही गंभीर बात महाराज जी ने उपस्थित की। ये बहुत बड़ी सच्चाई। ये जो लोग हैं ना हमारे आजू बाजू वाले, वे हमारे इतने शुभ चिंतक हैं कि हमें वो निश्चिंत नहीं रहने देते। तो मैं सभी से ये कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसी सलाह दे तो आप उनसे अप्रभावित रहिए। वो सलाह देकर एक बार चले जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी तो आपकी है, आपको खुद तय करना, आपको निभाना है। कोई कैसी भी सलाह दे, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। मेरी पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है और वो मुझसे क्या अपेक्षा रखती है। यदि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हम चले तो कोई कठिनाई नहीं हो। और जो लोग इस पृष्ठभूमि को भूलकर आजू बाजू की बातों पर वजन देंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो मामला तो बिगड़ना है और बिगड़ ही रहा है। वो तो अपना ज्ञान दे के चले जाएंगे, भुगतना तो आपको। इसलिए वो क्या कह रहे मत करो। अगर एक आपने जैसा कहा ना, एक बिटिया ऐसी पढ़ लिख कर के आई, काफ़ी अच्छा मास्टर्स करके आई और अपने गांव में रही, तो उससे कहा गया कि तुम इतना पढ़ लिख कर के गाँव में आई, तुम्हारा कैरियर ख़त्म होगा। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर के गाँव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं गाँव को पढ़ा सकूँ, गाँव के लोगों को जोड़ा सकूँ। और उसे गाँव में अवेयरनेस शुरू किया और मास्टर्स करके आई और वो गांव में लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना शुरू की और ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित कर। परिवर्तन ऐसे लोग थोड़े होते हैं। कुछ दिन लोग उनको पागल कह सकते हैं, बाद में वही उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये धुनी। हम वहाँ थे अजमेर में, तो एक पढ़ी लिखी बहन बाहर से आकर अजमेर में रह रही और वो क्या कर रही है मालूम? जितने भी लावारिस कुत्ते हैं उनका पालन कर रही। ये भी एक सोच। तो व्यक्ति को अगर कोई काम करना है तो वो कर सकते हैं अपनी सोच के बल पर और अपने निर्णयों के बल पर। तो यदि कोई आपसे कहता है तो आपने अगर कोई अच्छा निर्णय लिया है तो मजबूती से उसका जवाब दो ना। वो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप पढ़ लिख कर आए हैं और आपसे कहा जा रहा भैया तुम यहाँ कहाँ गांव में फंसे शहर में जाओ, तो उनको आप ये बोल दो कि हम आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, अवसाद का नहीं। गांव में आनंद है, शहर में अवसाद। हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। आज हम यहाँ हैं तो हमारा 10,000 फीट का मकान होगा
और हम किसी मुंबई और पुणे जैसी जगह जाएंगे तो 1800 फुट के खोली में रहना पड़ेगा। मैं उसको खोली ही कहूँगा, मकान का। वहाँ जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, जहाँ शुद्ध, दिल्ली जैसे शहर में तो शुद्ध श्वास लेना भी बड़ा मुश्किल है। वो क्या जीवन है? वो केवल कृत्रिम है। यहाँ आत्मीयता का जीवन है, सबके साथ जुड़ने और रहने का जीवन है। परस्परता, प्रेम और सहजीवन की वृत्ति यदि देखनी है तो वो आज भी केवल और केवल गाँव में मिल सकती है, बाहर नहीं। बाहर तो एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले व्यक्ति को बगल के फ्लैट में कौन रहता है उसका पता नहीं। पता एक है पर एक दूसरे का कोई अता पता नहीं। ये जीवन है, क्या मतलब है? तो हम जो निर्णय लें अपने तय लें और अपने निर्णय में दिल रहे, और यदि कोई उस निर्णय के विरुद्ध कुछ कहता भी है तो उसे कन्विंस करें। इसके बाद में ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी तैयार रहेगी और सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में ही वीणा दीदी वो भी अपना प्रश्न यदि समय रहेगा तो रख सकते हैं। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ एक साथ ही, सभी दीदियाँ एक साथ खड़े हो जाएं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी चुलक जी के चरणों में क्षमा। महाराज जी, हम लोग स्वाध्याय में पढ़ते हैं कि सुख के बाद दुख को पीछे नहीं देखना, शांति पथ प्रदर्शन में पढ़ा। और उसको अगर आप अपने पीछे देखेंगे तो आपका अपना विश्वास खत्म हो जाता है, और अपना विश्वास बनाए रखना है तो सुख और दुख दोनों से दूर हो करके अपने आत्म तत्व को पहचानो। तो इस आत्म तत्व को हम लोग कैसे पहचानें? आत्म तत्व को पहचानने के लिए कुछ मत करो, आत्मा के स्वरूप का बार बार स्मरण करो जो शास्त्रों में है, और ये मान के चलो कि बस मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मुझसे अतिरिक्त संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे महज संयोग है, वो पर भाव है। और सुख दुख भी कर्मजन्य है, आत्माश्रित भाव नहीं है, संयोगज भाव है। इसलिए मुझे संयोगज भावों से प्रभावित नहीं होकर आत्माश्रित रहना है। हमारा आत्म तत्व हमारे सामने होगा और भावना योग इसमें मददगार बनेगा। लेकिन महाराज जी, जब कर्म का योग आता है तो सुख में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सिर भी दर्द होता है तो फिर आत्मा को भूल जाते, फिर क्या करना चाहिए? इसलिए कि सुख की घड़ी में आत्मा का अनुभव इतना करो कि दुख में भी याद रहे। चलो वीणा दीदी डॉन प्रतिभा स्त्री से, उसके बाद में वेदी जैन मुंडावली परिवार के साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। श्रेणिक चरित्र में ऐसा आता है कि जो राजा श्रेणिक थे उनके पुत्र कुणिक ने उनको जेल में बंद कर दिया था। तो उनकी जो माँ है, कुणिक की माँ, उन्होंने जब समझाया कि आपके पिता ने आपके लिए इतना तक किया है कि आपके हाथ में जो फोड़ा हो गया था उसको, उसकी मवाद को आपको दर्द ना हो, इसलिए वो चूसते थे, मतलब राजा श्रेणिक चूसते थे। तो जब उनको ये सब पता चला, राजा मतलब कुणिक को जब ये पता चला तो कुणिक को ये पता चला तो कुणिक उनको जेल से बचाने के लिए, निकालने के लिए आता है, अच्छे भावों के साथ आता है अपने पिता को बाहर निकालने के लिए। तो राजा श्रेणिक को जैसे कुणिक को आता हुआ देखता है तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि अब ये हमें और परेशान करने के लिए आया है? ऐसा है कि राजा सैनिक को कुणिक के व्यवहारों से इतना ज़्यादा पूर्वाग्रह बन गया था क्योंकि कुणिक ने जीवन में बहुत सताया, त्रास दिया। तो जो गया तो बंधन तोड़ने के लिए, पर हाथ में हथौड़ी या छेनी देख के उन्होंने सोचा अभी भी कसर है। तो उन्होंने सोचा कि हे भगवान, पूर्वाग्रह था, अब भी ये पीछे पड़ा है, अपना सिर ठोका और उनका संप्रेषण का कुछ संप्रेषण नहीं है, पूर्वाग्रह है। चलिए आगे बोलिए। हाँ, वेदी जैन मुंडावली परिवार के साथ में, और उसके बाद में सुनील जैन, अनूप जैन, सागर जो डुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और आपको सूचना दे दें कि कल प्रातःकाल जो है राहतगढ़ के लिए मंडल प्रवेश वहाँ पर प्रातःकाल की बेला में होगा, कल का प्रवचन। हाँ, सुनिए राजा। नमोस्तु महर्षि। सभी लोग आ जाएं एक साथ, पूरी जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जीवन जीने के लिए उचित उद्देश्य क्या निर्धारित करें? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अच्छे पढ़ लिख के कुछ प्राप्त कर लें। फिर हम ग्रस्त अवस्था में आते हैं तो हमारा ये रहता है कि हमारा परिवार सब खुश रहे। तो हम अपने स्व कल्याण के लिए ऐसा क्या अपनाएं जो हमारे लिए लाभदायक हो, मोक्ष के लिए? दो तरह का उद्देश्य है, एक अल्पकालिक, एक पूर्णकालिक।
अल्पकालिक लक्ष्य तो जो हम चरणबद्ध तरीके से बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। पूर्णकालिक लक्ष्य एक ही है, अपने जीवन को संभालना, अपने जीवन को संवारना, अपने जीवन का कल्याण करना। ये उद्देश्य बनाओ और उसी रास्ते पे चलो। स्वकल्याण के लिए कौन सा चरण अपनाए? बस मोक्ष मार्ग में आगे चलो आगे। सुनील जैन, अनूप जैन, हाँ, और साथी लोढ़ाईतन ट्रस्टी संपूर्ण साथी गण उनके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे आ जाओ। हाँ महाराज जी, मेरा पूछना बोलो। मेरा वो है ना ये है कि हम देख रहे हैं बहुत समय से कि कुछ लोग सिर्फ कैमरा में आने के लिए माइक पकड़ते हैं पूछने को, तो उनका इसमें क्या बंद होता है? देखो, माइक में आते कैमरा में माइक पकड़ोगे तो कैमरा में आओगे ही। अब सोचते हैं भाई कैमरा में आने के लिए माइक पकड़ना पड़ रहा, पकड़ लो। पूछने का कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ ये उद्देश्य देखो, होता है कि इसको पॉजिटिव ये लो कि इस कार्यक्रम का ये परिणाम हुआ कि अच्छे अच्छे लोगों को माइक पकड़ना आ गया। समझ गए ना? तो ये तो आ ही गया। हालांकि उद्देश्य अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, लेकिन ये कैमरा का आशय है जिसको देखकर जिसकी इच्छा नहीं है उसकी भी इच्छा बन जाती है। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। ये आप लोगों की व्यवस्था में बहुत तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। आज के सत्र को हो गया समय, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और कल राहतगढ़ वालों की एक लंबी प्रतीक्षा।